स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। सीएसआईआर की यूनिट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद, जिसे हम यहाँ पे शॉर्ट में CIMFR भी कहते हैं, धनबाद की यूनिट है। यहाँ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए एक बहुत बेहतरीन नौकरी आई है टेक्नीशियन की पोस्ट पे, जिसमें आईटीआई के लगभग 11 ट्रेड ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं और ये ऑल इंडिया फॉर्म एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए सारे कैंडिडेट। साथ ही साथ ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, बहुत बेहतरीन सैलरी एंड बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल इस वैकेंसी के बारे में, कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, एज लिमिट क्या है, फॉर्म भरने की फ़ीस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी जानकारी एक वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और साथ में कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जिससे अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ साथ नोटिफिकेशन की PDF, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक एंड आपका कोई कमेंट कोई क्वेश्चन हो वो भी आप वहां कर सकते हैं, उसका भी रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। एंड प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे अपनी गवर्नमेंट जॉब को एक बेहतरीन ऊंचाई दे सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को। तो उसे भी आप लोग ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो ये है आपका CSIR CIMFR का नोटिफिकेशन, जिसमें अगर देखें तो फॉर्म 20 मई 2026 से भरे जा रहे हैं। 19 जून 2026 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 5 बजे तक। अगर आप लोग फॉर्म भरने में एलिजिबल हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे, आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा जा रहा है कि यहाँ पे जेंडर बैलेंस को इनकरेज करने के लिए हम वीमेन कैंडिडेट जो हैं उनसे यहाँ पे उनको इनकरेज करते हैं कि वो फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पे धनबाद आप सबको पता है कहाँ है, तो वहीं पे आपकी पोस्टिंग भी यहाँ पे होने वाली है, झारखंड में। और वैकेंसी की बात करें यहाँ पे तो क्या क्या है वैकेंसीज, चलिए देखते हैं। टेक्नीशियन 1 की यहाँ पे वैकेंसी है 30। टोटल वैकेंसी कितनी 30, इसमें PWD की 2 है, एक्सर्समैन की 3 है, अनरिजर्व में 10, EWS में 5, OBC में 2, SC में 2, ST में 11 वैकेंसी है और PWD में 2 वैकेंसी है, जिसमें HH एंड VH साथ में विद लो विजन जो है उनके लिए, और ESM के लिए 3 सीट है। लेवल 2 की आपकी सैलरी होगी 19,900 आपका बेसिक होगा, 37,000 पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली अभी के हिसाब से मिलेगी। जब तक आप ज्वाइन करेंगे फिर आने वाले टाइम 8th पे कमीशन आएगा तो ये सैलरी आपकी 55,000 तक पहुंच सकती है इनिशियली इन हैंड। 28 साल एज लिमिट रखी गई, 18 से 28, जिसमें SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट इसमें मिल जाएगी। अब यहाँ देखते हैं ट्रेड वाइज वैकेंसी कितनी दी गई है। तो सबसे पहले बात करें तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड की वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात करें तो टोटल 3 सीट यहाँ पे निकाली गई है। आपने ITI किया हो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, NCVT या SCVT से मिनिमम आपका हाई स्कूल में 55% नंबर होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। या आपने 10वीं के साथ 2 साल की अप्रेंटिसशिप की हो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या आपने 10वीं के साथ 3 साल का आपके पास इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में काम करने का एक्सपीरियंस हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ITI छात्रों के लिए बढ़िया मौका है, आपने 10वीं प्लस ITI किया है तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरिए। नेक्स्ट है सर्वेयर ट्रेड के लिए। इसमें अगर आपने सर्वे या सर्वेइंग ट्रेड में ITI की है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कंडीशन सेम है, 10वीं में आपका साइंस साइड होना चाहिए एंड साथ में मिनिमम 55% आपके 10वीं में नंबर रहने चाहिए। 3 वैकेंसी यहाँ पे भी है सर्वेयर ट्रेड की। नेक्स्ट यहाँ पे फिटर ट्रेड में वैकेंसी है, 5 सीट निकाली गई है फिटर की, सेम क्वालिफिकेशन रहेगा। वेल्डर की बात करें तो कुल 2 वैकेंसी है, रिजर्व कैटेगरी में 1, ST में 1 सीट है यहाँ पे। कारपेंटर ट्रेड की बात करें तो इसमें भी यहाँ पे 1 वैकेंसी है। OBC कैटेगरी के छात्र सिर्फ इसका फॉर्म भर सकते हैं। जहाँ भी UR है वहाँ पे सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं, बट जहाँ स्पेसिफिक किसी कैटेगरी की वैकेंसी उसमें सिर्फ वही कैटेगरी के छात्र फाइट कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे टोटल 7 वैकेंसी, जिसमें इलेक्ट्रीशियन में अगर आपने ITI किया तो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे भी UR में 3, EWS में 1 और ST कैटेगरी में 3 सीट जारी की गई है। नेक्स्ट आपका है वायरमैन ट्रेड। इसमें टोटल आपकी जो वैकेंसी है 1 है सिर्फ OBC कैटेगरी में। अगला आपका है यहाँ पे मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, या इसको कहते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग RAC। इसमें टोटल 2 वैकेंसी है। इसमें आपने अगर RAC से ITI किया तो फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपकी ड्राफ्टमैन सिविल की वैकेंसी है, 1 सीट है सिर्फ EWS कैटेगरी में। इसके बाद आपका ऑटोमोबाइल या मैकेनिक मोटर व्हीकल जिसे कहते हैं MMB ट्रेड, उसमें 2 सीट है, UR में 1 और ST में 1 सीट निकाली गई है। नेक्स्ट आपका आता है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। इसमें टोटल 3 वैकेंसी है, EWS, SC एंड ST कैटेगरी में। तो यहाँ पे इतने ट्रेड हैं जिसमें आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 साल से 28 साल है एज़ पर योर कैटेगरी। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी।
फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो रखी गई है 19/6/2026, वही यहाँ पे कट ऑफ डेट मानी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं नीचे डायरेक्ट। तो अब आपको बाकी चीज़ें यहाँ पे समझाते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा एंड जो बाकी चीज़ें हैं उसका आपको कैसे करना होगा। तो बात करें अगर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो रिटन टेस्ट होगा, जैसा CSIR की सभी यूनिट में होता है। पेपर 1, 2 एंड 3 सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका फिर यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 50 क्वेश्चन उसमें रहते हैं आपके जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इस सब टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जो पेपर 1 पास करता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, वो पेपर 2 एंड 3 का एग्ज़ाम आप देते हैं और पेपर 2 एंड 3 से ही आपकी मेरिट जो है वो बनाई जाती है। तो यही आपका पैटर्न रहने वाला है। OMR बेस या ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। 10th एंड ITI के स्टैंडर्ड का रहेगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। सबसे पहला जो पेपर 1 होगा 1 घंटे का होगा, उसमें आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट के क्वेश्चन होते हैं 50। 100 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। फिर आपका पेपर 2 होगा जो कि 30 मिनट का होगा। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगे 25-25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहेगी। पेपर 3 होगा आपके कंसर्न सब्जेक्ट ट्रेड का, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1 क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, गलत होने पे 1 नंबर आपका कटेगा। मेरिट लिस्ट आपकी पेपर 2 एंड 3 से प्रिपेयर की जाएगी। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, तो फॉर्म ऑनलाइन आपको भरना है, कोई अदर मोड फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की जो है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। 17 जून 2026 यहाँ पे रखी गई। 20 जून से 19 जून है यहाँ पे। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस वो 17 जून है। ध्यान दीजिए, तो फ़ीस आपको जल्दी पे करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन आपको करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है, फ़ीस पे करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। 500 रुपये आपकी यहाँ पे फ़ीस है, जो कि आप SBI कलेक्ट के थ्रू पे कर सकते हैं। इन केस आप SC ST PWD या वीमेन कैंडिडेट हैं तो आपकी कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी। बाकी केस में आपको 500 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन भरते हैं तो उस केस में आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम पोस्ट के लिए आप मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आप सिंगल पोस्ट कोड के लिए डिफरेंट email ID से अलग अलग फॉर्म भरते हैं तो जो आपका लेटेस्ट कंप्लीटेड एप्लीकेशन होगा वही यहाँ पे माना जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फ़ीस पे करनी है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके ऊपर हम वीडियो एक प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप लोग बिना किसी मिस्टेक के अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे NOC का फॉर्मेट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हो गया। तो अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको उसे बनवा लेना चाहिए, जिससे कि आपको टीवी वगैरह के टाइम पे कभी प्रॉब्लम ना हो। तो वो सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे जो हैं दिए गए हैं। बाकी इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो हमने आपको बता दिया है। सिलेबस वगैरह के ऊपर एक डिटेल वीडियो आप सबके लिए हम ले आएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोज़ को लाइक करते रहेंगे तो आपको सभी इन्फॉर्मेशन एंड वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपकी यूट्यूब फीड में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।